जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज BSc फोर्थ सेमेस्टर का पेपर हुआ है, पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। तो उसकी सटीक आंसर की मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि पेपर कोड है 4010, पेपर सीरीज नंबर जो है C आप लोगों के सामने है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंडा देने वाली मुर्गी के दाने में ग्रिट का प्रतिशत होना चाहिए, तो ये 2% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका जो है C राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि कड़कनाथ कहाँ की नस्ल है, तो आपकी मध्य प्रदेश यानी MP की नस्ल हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि रानीखेत बीमारी के लिए प्रथम टीकाकरण की आयु होती है, तो ये 1 से 7 दिन होती है। ऑप्शन नंबर B जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि बटेर के अंडे का औसत वजन होता है, तो 10 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर B जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि मुर्गे के मांस का ट्रेडिंग प्रतिशत होता है, तो ये आपका 70 से 72 होता है। ऑप्शन नंबर C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि अंडा देने वाली मुर्गी को प्रतिदिन आहार की आवश्यकता होती है, तो ये 100 से 120 यानी 110 से 120 ग्राम आहार की आवश्यकता होती है। यह क्वेश्चन मैंने आज की सुबह की वीडियो में कराया था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि मुर्गी का कौन सा समूह सफ़ेद अंडे देता है, तो आपका जो मेडिटेरियन होता है ये जो है सफ़ेद अंडे देता है। ऑप्शन नंबर D जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 8 नंबर की मुर्गी बिछावन कौन से विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, तो ये विटामिन B12 का एक अच्छा स्रोत है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि CRD रोग किसके कारण होता है, तो ये जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया कि निम्न में से बड़ा यकृत रोग है, तो ये आपका जो है काकसिडियोसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि मुर्गी के अंडाशय से कितने छोटे अंडाणु पाए जाते हैं, तो ये जो है आपके 900 से 36 अंडाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो इसका B राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि काकसिडियोसिस रोग किसके कारण होता है, तो ये जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर दिया है कि अंडे का खोल % होता है, तो 13% होता है। ऑप्शन नंबर C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर दिया है कि कुक्कुट पक्षी के लिए सिर पर गहरे लाल रंग के मांसल भाग को कहते हैं, तो इसे काम्ब कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका D जो है राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर दिया है कि मुर्गी के बच्चे को कहते हैं, तो इसे चिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका A राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि चूजा निकलने की मशीन को क्या कहते हैं, तो इसे इंक्यूबेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर D जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि मांस का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये मायोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर D जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि पिंजरा पद्धति में एक मुर्गी के लिए स्थान पर्याप्त है, तो ये आपका जो है 2.5 से 3 वर्ग फीट होना चाहिए। तो इसमें कन्फ्यूजन है कि ऑप्शन नंबर C भी हो सकता है और D भी माना जा सकता है, तो मैं D की तरफ जो है जा रहा हूँ, यानी 2.5 से 3 वर्ग फीट। ऑप्शन नंबर D जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि जब मुर्गी अंडों को बैठ कर उन्हें सेने की इच्छा रखती है, तो उसे क्या कहलाते हैं, तो वो जो है कड़क मुर्गी होती है। ऑप्शन नंबर इसका D जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि मुर्गियों में अंडा देने की क्रिया कहलाती है, तो ये आपको जो है ओविपोजिशन कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर A होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि गम्बोरो को इस रूप में भी जाना जाता है, तो इसे IBD के रूप में जाना जा सकता है। ऑप्शन नंबर B जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिया कि मुर्गी की किस नस्ल को काला मांसी या काला मांस के रूप में मतलब नाम से जाना जाता है, तो कड़कनाथ। ऑप्शन नंबर इसका C जो है राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर दिया कि एक फीडर होपर पर्याप्त होता है, यानी एक फीड होपर पर्याप्त होता है, तो 10 मुर्गियों के लिए। ऑप्शन नंबर A जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर दिया कि अंडे में पाया जाने वाला जल % होता है, तो 66% होता है।
फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 25 नंबर कि 8 सप्ताह की आयु तक मांस के उद्देश्य से पाले जाने वाले नर और मादा को क्या कहा जाता है? तो ये ब्रायलर कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने सुबह की वीडियो में कराया था, पार्ट 1 में हो या पार्ट 2 में, एक वीडियो में मैंने कराया है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है कि बतख के अंडे की ऊष्मा अवधि होती है तो ये 28 दिन होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर दिया कि निषेचित अंडे के लिए भंडारण तापमान होता है तो ये 10 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ कि गहरी बिछावन पद्धति के लिए सर्वश्रेष्ठ बिछावन सामग्री तो ये आपकी धान की जो भूसी होती है यानी पैडी होस्क, ये जो है होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 दिया कि मुर्गी आहार के लिए सबसे लोकप्रिय अनाज तो ये आपका जो मक्का यानी मेज हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है कि भारत में मुर्गी पालन के जनक तो ये आपके जो है डॉक्टर पीवी राव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है कि ICMR तो MR द्वारा प्रतिवर्ष अंडा खाने की संस्कृति है तो 182 अंडे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ कि सर्वाधिक अंडा उत्पादन वाले राज्य तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने भी कराया था। फिर क्वेश्चन नंबर 33 दिया कि मुर्गी के एक सामान्य अंडे से ऊर्जा प्राप्त होती है तो ये जो है 80 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यह भी क्वेश्चन मैंने आज के सुबह के वीडियो में कराया था। फिर क्वेश्चन नंबर 34 दिया कि अंडा उत्पादन हेतु प्रति 100 मुर्गी पर कितने नर की आवश्यकता होती है तो 10 नर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 दिया कि अंडा देने के लिए विश्व प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है तो आपकी सफ़ेद लैंगहॉर्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर दिया कि प्रौढ़ नर मुर्गे को कहा जाता है तो इसे काक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर दिया कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जिसे एपीडा कहा जाता है तो इसकी स्थापना आपकी हुई तो 1986 में थी, लेकिन यहाँ ऑप्शन में जो है 1985 है तो 1985 में चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया कि निम्न में से अंडा देने वाली बतख की नस्ल है कि आपकी खाकी कैंप बेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 दिया कि कुक्कुटशाला में एक ब्रायलर के लिए कितनी जगह होनी चाहिए तो आपकी 1 वर्ग फीट होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40 दिया कि गहरी बिछावन पद्धति में अंडा देने वाली मुर्गी को कितने स्थान की आवश्यकता होती है तो ये आपकी जो है 1.5 से 2 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर दिया कि मुर्गियों की चोंच काटने का उद्देश्य तो ये आपकी पंख नोचना नियंत्रित करने के लिए, दाने की बर्बादी के लिए, स्वजाति भक्षण नियंत्रण के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 42 दिया कि काइडलिंग, यहाँ काइडलिंग ही होगा कि काइडलिंग की क्रिया किससे संबंधित है तो ये आपकी जो है संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका यानी अंडे की आंतरिक परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ कि कैरी यानी CARI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये आपका जो है इज्जत नगर बरेली में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44 दिया हो कि चिकन मांस में प्रोटीन होती है तो ये आपकी जो है 21% होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हो कि बधिया मुर्गा कहलाता है तो ये आपका कैपन कहलाता है। यह क्वेश्चन मैंने जो है कल जो वीडियो अपलोड किया था पार्ट 1 उसमें मैंने कराया था। फिर क्वेश्चन नंबर 46 दिया कि वह स्थान जहाँ डिम्ब निषेचित होता है तो आपकी अंडवाहिनी या इम्फेडिबुलम होता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर दिया है कि क्रेजी चिक रोग किसकी कमी से होता है तो आपका विटामिन ई की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर दिया कि कुक्कुटशाला में बिछावन में नमी परसेंट तो आपका जो है 8 से 12%। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया कि अंडा बनने में कितने घंटे लगते हैं तो आपके 25 घंटे लगते हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 50 दिया कि किस वर्ण के कारण मुर्गी की त्वचा का लाल यानी रंग पीला होता है, तो आपका ज़ैंथोफिल ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है कि मुर्गी की दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल तो आपकी जो है मिनोरका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 52 दिया हो कि अंडे की जर्दी में वसा परसेंट तो आपका 32.5% होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 53 दिया हो कि उष्मायन के दौरान इंक्यूबेटर का तापमान होना चाहिए, तो ये आपका 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेल्सियस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन यही राइट होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 54 दिया है कि मुर्गी के अंडे की उष्मायन अवधि होती है, तो आपकी 21 दिन होती है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर दिया है कि ब्रायलर स्टार्टर में प्रोटीन का परसेंट तो आपका 22%, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। 56 नंबर दिया है कि अंडा देने वाली मुर्गी के राशन में ऊर्जा प्रतिशत तो आपके 3600 कैलोरी होती है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर दिया हो कि ब्रूडर का तापमान पहले सप्ताह में होना चाहिए, तो 93 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 58 नंबर दिया कि कुक्कुट के मांस को क्या कहते हैं, तो इसे चिकन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर दिया कि नर बतख कहलाती है, तो आपकी जो है ड्रैग कही जाती है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 60 दिया कि 1 वर्ष से कम उम्र के नर मुर्गे को कहा जाता है, तो इसे काकरेल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की सटीक आंसर की आप लोगों के मध्य रखी गई। उम्मीद है कि आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, क्योंकि सटीक आंसर की मैंने जो है तैयार की है। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।